जय श्री कृष्ण। तो 18वें अध्याय की बात चल रही थी और जैसा कि हमने देखा उसे ज्ञानेश्वर माउली ने गीता मंदिर का कलश कहा है। यह एक अध्यायी गीता, मतलब इसी एक अध्याय में समग्र गीता का सारांश हमको प्राप्त होता है। दोहराव लग सकता है पर थोड़ा गहराई से जाए तो अत्यधिक स्पष्टता से भगवान और उस बात को बताना चाहते हैं जो उन्होंने गत 17 और 17 अध्याय में भी जो महत्वपूर्ण बात थी वह बात थी विभिन्न जो योग आए उस संदर्भ में भी कर्म योग की या ज्ञान योग की। उस संदर्भ में जब भगवान और अधिक अच्छे से स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यदि तुम्हें उस चीज़ को थोड़ा सा भी समझ आ रही है, थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, थोड़ा सा उस बात को समझ रहे हैं, तो हम इसमें से और अधिक गहराई से उसको स्पष्टता से समझ सके। निमित्त है अर्जुन का, निमित्त है अर्जुन ने किए हुए प्रश्न का कि संन्यास और त्याग में भी क्या रज तम और सतगुण वाली बात हो सकती है, वह उस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ कर्म संन्यास की और फल त्याग की बात थी। भगवान ने पहले बताया कि अन्य लोगों का क्या विचार है कर्म के त्याग के बारे में। हम उसको देख चुके हैं। भगवान आगे जाकर जब 6ठे अध्याय में कहते मेरा क्या विचार है, देखो निश्चित रूप से, और 7वें से 9वें अध्याय तक भगवान ने उसकी बात की है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि देखो जो त्याग है, कौन कर्म का त्याग तो संभव नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि नियत कर्म तो करना है या नहीं हम पे है, पर नित्य और नैमित्तिक तो करना ही है। और नियत कर्म स्वधर्म के अनुसार जो हमें हमारे लिए निर्धारित है, दिए गए हैं वह हमको करना चाहिए। उस कर्म के त्याग की बात जब आती है तो भगवान कहते हैं कि देखो 3 बातें हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो नियत कर्म को भी करना ही नहीं चाहते हैं, कहते हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आलस है। जो मेरे को करना चाहिए वह भी मैं नहीं करता हूँ। जो करने मतलब नित्य कर्म तो है, खाना मुझे चाहिए, सोना मुझे चाहिए, पर मुझे काम पे जाना है मैं नहीं जाऊँगा। आलस है। मुझे पढ़ाई करना है मैं नहीं करूँगा, कंटाला है। तो यह जो है यह तामसी वृत्ति का कर्म का त्याग है। हमें कर्म करना ही नहीं है। और इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं, जब परतंत्र था राष्ट्र तब हमारे राष्ट्र का हर व्यक्ति यह इसी प्रकार से कर्म का त्याग कर चुका था। तमस में घिरा हुआ राष्ट्र, इसलिए कहते हैं अंधकारमय था कि मेरे स्वतंत्रता के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उस वक्त का जो नियत था कोई करना ही नहीं चाहता था, भय से डर से जो भी बात हो, पर नहीं करना। हमें क्या करना है, हम क्यों करें, ये भाव जब है तो वह त्याग उचित नहीं है। राजस त्याग हो सकता है क्या? होता है। क्यों होता है? क्योंकि राजसी व्यक्ति यह थोड़ा सा सुख भोग लोलुप होता है। उसका जो भी काम होता है क्रियाशील है पर कुछ न कुछ कारण से होता है और उसको सुख चैन की इच्छा होती है। मेरे को जो भी कुछ बातें हैं वह मेरे भोग के लिए, ऐसा जब होता है तो फिर ऐसा व्यक्ति नियत कर्म का त्याग भी यदि उसको कष्टप्रद है तो त्याग देता है। समझ में आ रहा है कि हमें करना है कुछ स्वतंत्रता के लिए, मेरे को युद्ध पर भी जाना है, पर अरे बाप रे वहाँ पता नहीं लग जाएगी और बहुत कुछ परेशान हो जाऊंगा, कहाँ कष्ट करूँ, कहाँ मैं जंगल में भटकूंगा, कहाँ मैं भूखा रहूँगा, मेरे को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने त्याग कर दिया। नहाना मुझे रोज है पर ठंड के दिनों में गर्म पानी नहीं है तो नहीं नहाऊंगा, तो यह राजसी त्याग है। ऐसे अनेकानेक त्याग राजसी लोग नियत कर्म का करते हैं, जो उस वक्त के लिए, उस क्षण के लिए स्वधर्म मान के करना चाहिए, हम अपनी चिंता करें तो नहीं करते हैं, तो वह राजसी त्याग हुआ। और एक फलेच्छा नहीं है पर कर्म का त्याग नहीं है। कर्म का त्याग नहीं है, कर्म जो भी है हम करेंगे ही, वह फिर राजसी कर्म है। कर्म का त्याग नहीं किया। और बुद्धिमान लोग तो और भी काम ऐसा करते हैं जिसमें कि वह कहते हैं कि कुछ भी हो वह कर्म नियत कर्म है, वो मेरे को आता है नहीं आता है, मेरे इच्छा है अनिच्छा है, इसका कोई भी मुझे बाधा नहीं आएगी। जो भी मेरा नियत कर्म है वह मैं पूरी दक्षता के साथ मेरा 100% दे के करूँगा। मुझे तो डॉक्टर बनना था, नहीं बना तो अब जो कुछ बना उसमें मेरा मन नहीं लगता है, मैं करूँगा ही नहीं।
करूँगा तो बेगार डालूंगा। तो भगवान यहाँ ये फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो नियत कर्म कैसे आपको करना है। और फिर आगे जाके जो एक बहुत अच्छी सी बताया ही है भगवान ने कि यदि फल की इच्छा से करेंगे, फल का त्याग करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं, फल की इच्छा से करेंगे तो उसका फल भी इष्ट अनिष्ट मिश्रित जो भी मिलना है उसकी बात पहले भी हो चुकी है, बहुत गहराई से समझाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात और जो भगवान ने यहाँ कही है और जो हमको बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, किसी भी प्रकार का कर्म हो, इच्छा से अनिच्छा से, नियत कर्म है, नित्य जो भी कर्म हम करते हैं, एक बात याद रखना कि उस कर्म के 5 आधार तो होते ही हैं। भगवान जो है 14वें श्लोक में बता रहे हैं अधिष्ठानन तथा कर्ता। कौन से 5 आधार है? अधिष्ठानन तथा कर्ता, करणंच पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। क्या क्या चाहिए? अधिष्ठान चाहिए, जहाँ कर्म करना है वो स्थान कह लो उसको, करने वाला चाहिए कर्ता, करने के लिए कुछ साधन भी चाहिए, करण चाहिए, और चेष्टा करनी है। पृथक चेष्टा क्या है? क्रियाएं विभिन्न करनी है। और पंचम है वो दैव है, दैव पंचम बताया है। अब थोड़ा समझने के लिए उदाहरण ले ले कि जहाँ भी जो भी कार्य है, कार्यालय में कर रहे हैं या हम खेत में कर रहे हैं, किसान हैं, तो कार्यालय या वह विद्यालय या वह खेत अधिष्ठान हुआ। किसान या कार्यालय में कार्य करने वाला वो कर्मचारी या वो शिक्षक, यह हुए कर्ता। और साधन जो है ट्रैक्टर है, बैल है या ब्लैक बोर्ड है या चौक है या डस्टर है या लैपटॉप है या टाइपराइटर है, व्हाटएवर जो भी है वो सब साधन है। और उनके साथ जो विभिन्न क्रियाएं हम करेंगे, टाइम टेबल बनाना है या फाइल तैयार करना है या कार्यालय की व्यवस्था लगाना है या निंदाई गुड़ाई जो भी करना है, वह सब क्रियाएं भी हम करेंगे पूरी तरह से। किसान अब पानी पर निर्भर है, या शिक्षक बच्चों ने क्या सीखा और क्या रिजल्ट देंगे इस पर निर्भर है, या कार्यालय का कर्मचारी मैंने तो पूरा कर दिया, आगे जो भी होगा उस पर निर्भर है। यह जो निर्भरता है यह फिर दैव है। और हम क्या करते हैं कि पहले चारों को महत्व नहीं देते और दैव पंचम जो है उसको हम इम्पोर्टेंस देते, जो 5% है उसको हम 95% कर देते हैं। यहाँ से होती है गड़बड़ शुरू। दैव पर छोड़ना नहीं, करके छोड़ना है, पूरा 100% दे के और दैव पर छोड़ना है। और दैव क्या है? तो देखो भगवान कह रहे हैं कि दैव मतलब या तो कुछ देवताएं हैं, है ना, जिसके द्वारा तुम्हें यश प्राप्त होने वाला है, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो। और दैव क्या है? तो प्रारब्ध में लाया हुआ साथ में जो कर्म कर चुके हैं, उस कर्म का जो प्रारब्ध लाए हो, जो संचित था उसको इस जन्म में लाए हो, वह है। उसके आधार पर भी आपको फल मिलना है। तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा ना सोचें, वो अच्छा है। और मूल तत्व अब यहाँ क्या है? अधिष्ठान क्या है? हमारा देह है, अधिष्ठान हमारा देह है। और फिर यहाँ पर कर्ता कौन है? जीवात्मा। जो जीवात्मा है वो करता है, परंतु आत्मा नहीं। जीवात्मा जिसको हम कह रहे हैं वह करता है। और ज्ञानेंद्रिय पूरे साधन है, और जो प्राण के कारण जो उसमें चेतना है उसके कारण जो कर्मेंद्रिय कर रहे हैं वो क्रियाएं होंगी। और फिर प्रत्येक इंद्रिय की देवता भी है, उस देवता की आराधना से हमको दैव पर छोड़ना होगा, हमारे प्रारब्ध के जो कर्म साथ में लाए उस पर छोड़ना होगा। और इसलिए एक बात तय होती है कि हम जो कर्म करते हैं उसको हमें पूर्णतः मन से करना है, दैव पर छोड़ देना है। परंतु इसलिए क्या कहा है स्वामी रामदास, समर्थ रामदास कहते हैं सत्कर्म योगे वय घालवावे। पहला क्या लाए हैं नहीं मालूम, पर इस जन्म में पूरा पूरा सत्कर्म करते रहें तो बैलेंस होता रहेगा। पहले भी हमने इस पर चर्चा कर चुके हैं। और उसके कारण क्या होगा कि निश्चित रूप से हम जो करेंगे वह हमारा संचित प्रारब्ध बनेगा, परंतु हमारा अधिष्ठान यह निश्चित रूप से यह जो देह है इसके द्वारा जो भी किया जाएगा वह हमारा कर्म हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से होगा। इस जन्म में हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी हमें चिंता नहीं करनी, पर निष्फल कुछ नहीं जाएगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, जितने हमारे स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, या जो सावरकर
जिन्होंने काले पानी की सजा भुगती, या हमारे लोकमान्य तिलक जिन्होंने मंडाले में जीवन बिताया, इन सब ने जो कष्ट किए उसका फल हमें मिला। तो उन्होंने कष्ट, उन्होंने जो अपना कर्तव्य था, उनका जो नियत धर्म था, उसको पूरा पूरा किया। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म को कैसे करना है इसके बाद भगवान बताते हैं। और भगवान इसके आधार पर आगे जाकर कहते हैं कि देखो एक बात और समझ लो कि इस तरह से जब कर्म हो रहे हैं तो आत्म तत्व को कर्म में लिप्त मत मानो। जो लोग आत्म तत्व नहीं जानते, अज्ञानी है, मैं शुरू से यह बात समझा रहा हूँ तुमको, वह कहते हैं मैंने किया और मुझे फल चाहिए। मैंने किया नहीं, इस देह ने जो भी किया, यहाँ नियत कर्म था जो तुम्हें करना चाहिए था, जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। आत्म तत्व तो इस सबसे निर्लिप्त है। यह जो नहीं जानता उसे कष्ट होते हैं, पर जो यह जानता है कि मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं रखता, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो जानता है कि आत्म तत्व यह कैसा है, तो यह आत्म तत्व लिप्त नहीं है। किस प्रकार लिप्त नहीं है? जैसे माइक, आप माइक पर कुछ बोलते हो, बोलने वाले आप हो, प्रसारित करने वाला उस माइक में से सब तक पहुंचा रहा है। आपने क्या बोला, कविता बोली, गाना गाया, व्याख्यान दिया, गालियां दी, माइक को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसको लगा उसने आपको कुछ बोला, आपकी वाहवाही की या आप पर टमाटर फेंके, वो आप पर, माइक पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो आत्म तत्व इस तरह से निर्लिप्त है, आप जो कर रहे हो उसको करने दे रहा है। जैसे सूरज कहता है कि मैं आता हूँ, मैं थोड़ा ना दिन करता हूँ या रात करता हूँ, मेरा आना और प्रकाश देना, अब दिन और रात तुम जानो। या आकाश कहता है मैं थोड़ा ना वर्षा करता हूँ, भाई भूमि से जल आया, जल आया, बादल बने, बादल बन के बरस गए, मैं इसमें कहीं भी नहीं हूँ। वैसा आत्म तत्व कहता है कि मैं इसमें कहीं भी नहीं हूँ। यह जो जान लेता है, भगवान कहते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, दूसरा अध्याय शुरू से ही यहाँ से हुआ था कि अरे अर्जुन, तू अभी भी समझा कि नहीं कि तू ना मारने वाला है ना तू मरने वाला है, ना वो मरने वाले हैं सामने के। तो यह जो बात है, यह पुनः इस तरह से भगवान ने एक बार और कही है कि इसलिए नियत कर्म, नित्य और नैमित्तिक तो करने हैं, पर नियत कर्म भी हमको इस भाव से करने हैं। कर्म का त्याग नहीं होता है, कर्म का त्याग नहीं करते, कर्म फल का त्याग हो सकता है। इस दृष्टि से जब बात हो रही है आगे जाके, तो अब भगवान ने एक और बात कही है इसमें। आगे जाकर भगवान कहते हैं कि देखो एक और चीज़ जान लो कि ये कर्म क्यों होता है, प्रेरणा क्या है कर्म के पीछे। तो उसमें एक ज्ञाता जो जानता है, ज्ञान जिसको जानना है, और ज्ञेय। तो इस तरह से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन चीज़ें प्रेरणा है कर्म के लिए। और फिर इसके लिए क्या होता है, कर्ता चाहिए, करण चाहिए और क्रिया चाहिए। तो यह 6 चीज़ें जो कि कर्म के लिए प्रेरित करती हैं। इनके लिए आगे क्या कहते भगवान, हम कल देखेंगे। जय श्री कृष्ण।